नमस्कार छात्रों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का कक्षा 10 का पेपर। और अगर आप सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, बोर्ड में आप लाना चाहते हैं 95%, अगर इससे ऊपर आप लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देख लेना। पेपर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें खंड दिया बहुविकल्पीय प्रश्नों का। पहला प्रश्न है त्यागपत्र के लेखक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार। दूसरा है उसने कहा था किस विधा की रचना है, इसका सही उत्तर है कहानी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं, इसका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। और अगला है हमारा जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी के लिए। स्मृति की रेखाएं साहित्य किस विधा की है रचना, इसका हो जाएगा संस्मरण। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसखान किस काल के कवि थे, इसका सही उत्तर होगा भक्ति काल। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका छायावादी युग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। गंगा लहरी के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। साकेत जो रचना है वो कौन से युग की है, इसका हो जाएगा द्विवेदी युग पर टिक लगाएंगे। ब्रज में बिहरी लोक दुखारे में करुण रस हो जाएगा। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक, ये पंक्तियाँ दी हैं, इसमें छंद बताना है, तो पढ़ने पे पता चल रहा है इसमें दोहा छंद है। उपसंहार में मूल शब्द है, इसमें जो मूल शब्द है वो है संहार, और जो उपसर्ग लगा है वो है उप। मीनाक्षी पद में समास, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। और सिर का तत्सम रूप जो है वो है शिर, इसमें बड़ा सा आता है। तम का विभक्ति तथा वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वह कहलाती है विधेय। घायल हंस उड़ ना पाया, वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तन है, तो इसका हो जाएगा घायल हंस से उड़ा ना गया, ये वाला हो जाएगा सही ऑप्शन। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उसे कहते हैं मिश्र वाक्य। अब आता है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। इसमें लिखा है यह कोई बात नहीं है, और ये पूरा लिखा है, और इसका हमें 3 प्रश्न दिए हैं, संदर्भ, व्याख्या और एक गद्यांश आधारित प्रश्न दिया है। तो मैं बता दूं कि आपको ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक जो हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। ये आप देख लेना अगर आपको डाउट हो, फिलहाल ये कन्फर्म है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, अगर आप वो ना करें तो ये भी कर सकते हैं। तो इसका देखेंगे आप, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर सकते हैं ये वाला, तो आपके लिए अथवा में एक दिया रहेगा इधर, जैसे ये है हिंदी में प्रगतिशील, इसे आप पढ़ लेंगे। और ये जो पाठ का नाम है इसका नाम है क्या लिखूं, जी हाँ यही पाठ का नाम है क्या लिखूं। और इसके जो लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। और फिर है अब आता है पद्यांश पे आधारित। ये जो हमें दिया है ये दिया है वन पथ पर, जिसके लेखक हैं तुलसीदास। इसी में भी आपसे 3 प्रश्न पूछेगा, संदर्भ, व्याख्या और पद्यांश आधारित प्रश्न। अगर आप वो ना करें तो आप ये कर सकते हैं, ये हिमालय से लिया गया है जो कि महादेवी वर्मा का पाठ है, ये आप कर सकते हैं। संदर्भ आपको हो ही गया, व्याख्या केवल रेखांकित अंश की करनी है, और आपको पद्यांश आधारित इधर प्रश्न दिया गया है। फिर आता है हमारे पास संस्कृत के गद्यांश का प्रश्न। तो ये जो हमें लिखना है इसकी व्याख्या भी करनी है संदर्भ सहित। तो ये जो हमें प्रश्न दिया है ये है वाराणसी पाठ का, और लेखक से इधर संस्कृत खंड में कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये ना करें तो आप ये कर सकते हैं, नीचे वाला जो है वो है प्रबुद्धो ग्रामीण का, इसे आप कर सकते हैं अच्छे से। लेकिन हाँ एक बात, जो आपको अच्छा आता हो वही करना है। आप संस्कृत के पद्यांश की बात करें तो जो पहला है नितराम नीचोस्मति, यह है आपका अन्योक्ति विलास का, और दूसरा है उत्तरम यत्र समुद्रश्च वाला। ये पद्यांश हमारे वीरा वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। एक प्रश्न आता है कि स्वपठित खंड काव्य का द्वितीय सर्ग लिखिए, या अथवा में आता है कि प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपके क्षेत्र में जो भी खंड काव्य पढ़ा जा रहा हो उसका आपको नायक का चित्रण लिखना है, या उसके द्वितीय सर्ग का सारांश। जैसे हमारे क्षेत्र में जो खंड काव्य पढ़ा जा रहा है उसके नायक चंद्रशेखर आ जाते हैं तो उनका लिख देंगे आप। ऐसे ही जीवन परिचय के नाम दिए हैं, 3 लेखकों के नाम हैं, 1 2 3, जिसका आपको सबसे अच्छा आता हो वही लिखना है।
जो आपका सबसे बेस्ट तैयार हो उसी को आपको लिखना है, जिसमें आपको नंबर अच्छे मिल सकें। ऐसे ही पद्यांश में 3 रचनाकार हैं, उनमें से आपको केवल एक का लिखना है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वो लिखना है इधर। फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, या समुचित सफाई व्यवस्था न होने के कारण अपने क्षेत्र में फैली गंदगी की शिकायत के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना। 9वां प्रश्न आता है फिर, निम्न प्रश्नों में किसी 2 के संस्कृत में उत्तर दीजिए। इधर आपके पास 4 प्रश्न दिए हैं, 4, लेकिन इसमें से आपको केवल 2 करने हैं, और इधर भी वही 2 करने हैं जो आपके सबसे अच्छे तैयार हों। फिर आखिरी क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध दीजिए। इधर भी आपको 4 लिखने हैं और ये 7 नंबर में है आपका। तो आपको अपने हिसाब से वो निबंध लिखना है जो कि आपका सबसे अच्छा तैयार हो। वो निबंध आप इधर लिख देंगे ताकि आपको जो नंबर है उसमें कटने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना रहो। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दिल से पढ़ रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बोर्ड में तबाही मचा दोगे। धन्यवाद।